नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का योर ग्रोथ चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए किन योग्यताओं की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उससे भी पहले चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ कहीं पर बटन होगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको लगेगी अगर आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहते हैं। दोस्तों, पहले तो कम शब्दों में जानते हैं कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर क्या होता है। कंप्यूटर ऑपरेटर कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो कि कंपनी के डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। आप सभी को पता है कि अगर एक कंपनी है या फिर एक छोटी फर्म भी है तो उसके पास काफ़ी सारा डेटा इकट्ठा होता है। रोज का जो सामान आया गया है, काफ़ी सारे लोगों की सैलरी किसकी कितनी हुई है, फिर कितने सारे एम्प्लॉयज़ है, कौन कितने बजे की शिफ्ट में आता है, कितने बजे की शिफ्ट में आता है, ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत सारा डेटा क्रिएट करती हैं। तो इस डेटा को एक सही सुसज्जित तरीके से रखना, उस चीज़ को कंपनी की साइट पर या कंपनी के सॉफ्टवेयर पर या फिर एक्सेल शीट पर एक सही तरीके से ढंग में जमाना और फिर कंपनी को रिटर्न करना, ये सारा काम डेटा एंट्री ऑपरेटर का होता है। तो इस बात से आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि किसी भी डेटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर को बहुत ज़्यादा टेक्निकल जानने की ज़रूरत नहीं होती है। इनका काम बेसिक होता है, एकदम लाइट वेट होता है, बाहर के बाहर आपको काम करना है। लेकिन इसके बावजूद कंप्यूटर ऑपरेटर को काफ़ी सारी चीज़ें आनी चाहिए। वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं, अगर एक कंप्यूटर ऑपरेटर आप बनना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई कितनी करनी पड़ेगी। कोई भी कंपनी जॉब तब देगी जब आप कम से कम 12वीं पास हो। अब ये नहीं कहता हूँ कि सारी कंपनीज में आप कंप्यूटर ऑपरेटर लग सकते हैं अगर आप 12वीं पास हो गए। दोस्तों, कुछ कंपनीज 12वीं पास लोगों को भी कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी दे देती है, लेकिन कुछ कंपनीज अपने हिसाब से वहाँ पर क्राइटेरिया रखती है कि कम से कम आप ग्रेजुएशन करके ही आइए। जिन कंपनी को लगता है कि हमारा डेटा हैंडल करना, एंट्री करना काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी का काम है, वैसे सभी कंपनी को यही लगता है, लेकिन कुछ कंपनी सोचती हैं कि भाई थोड़ा ज़्यादा रिस्की मामला है तो एक ऐसे बंदे को दिया जाए जो ज़्यादा जिम्मेदार हो। और एक कयास लगाया जा सकता है, एक सीधी जो है आइडिया हो सकता है आपको भी कि जो ग्रेजुएशन करके आया है उसने क्योंकि कुछ समय ज़्यादा पढ़ाई करी है तो उसके पास जिम्मेदारी, मतलब उसने जिम्मेदारी देखी, उसको जिम्मेदारी समझेगी। तो कुछ कंपनीज ये क्राइटेरिया रखती हैं, कुछ कंपनीज जो है 12th पास करती है। अब सिर्फ जिम्मेदारी वाली बात नहीं है, हो सकता है कि एक पर्टिकुलर फील्ड में उस बंदे ने पढ़ाई करके आया है तो उससे कुछ ज़्यादा भी काम निकाला जा सकता है, इसलिए कंपनी का क्राइटेरिया वैसा था। 10वीं पास है तो कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल आपके लिए हो जाता है। कुछ कंपनीज डिप्लोमा में भी आपको मान जाती हैं। तो पोस्ट और जो भी आपकी जॉब प्रोफाइल है उसके अनुसार आपसे क्वालिफिकेशन की मांग की जाएगी। दूसरी ज़रूरत यह है कि कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अब मान के चलिए आपने 12वीं पास कर ली, आपने डिग्री कर ली, आप कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं समझता है कि कंप्यूटर को स्विच ऑन कैसे किया जाए, ऑफ कैसे किया जाए। ऐसे ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। आपको ये नहीं पता है कि यार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैसे चलाया जाए, एक्सेल शीट कैसे मैनेज की जाती है, पावर पॉइंट कैसे चलाया जाता है, गूगल शीट्स कैसे चलाई जाती है, वर्ड पर किसी भी चीज़ को कैसे लिखा जाता है, तो आपके लिए ये बड़ी मुश्किल की बात हो जाएगी। क्योंकि कंपनीज आपका टेस्ट लेती है, रिटन टेस्ट होता है, आपका इंटरव्यू भी होता है, सभी चीज़ें होती हैं आगे चल के, टाइपिंग टेस्ट भी होता है। तो आपको बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का प्लस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का होना चाहिए, क्योंकि कंपनी की डेटा एंट्री ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या फिर गूगल ड्राइव पर होती हैं। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। साथ ही साथ कुछ हार्डवेयर का भी सिस्टम आपको समझना चाहिए, जैसे कि आपको कंप्यूटर की रैम रोम के बारे में समझना चाहिए, मदरबोर्ड कैसा होता है, रैम कैसे लगती है, क्यों कौन सी रैम नई है, कौन सी पुरानी है, ये आपको थोड़ा नॉलेज भी इनका रहेगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा कंप्यूटर मॉनिटर के बारे में आपको जानकारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपको पीपीटीज बनाने के लिए, प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए दिया जा सकता है और ऐसे समय पर आपको ज़रूरत होती है कि एक अच्छा मॉनिटर आपके पास हो, तो मॉनिटर के प्रकार भी आपको पता होने चाहिए। साथ ही साथ कीबोर्ड का अच्छा ज्ञान होना ज़रूरी हो जाता है। अब पूछिए क्यों? कीबोर्ड का अच्छा ज्ञान इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो कंप्यूटर चला रहे हैं उन्हें ये तो पता होता है कि A to Z लेटर्स हैं, साथ ही साथ यहाँ पर न्यूमेरिक कीज़ हैं, लेकिन फंक्शन की का क्या काम है, आल टैब का क्या काम होता है, विंडोज़ की का क्या काम होता है, यहाँ पर नम लॉक का क्या काम है, ऐसी बहुत सारी जो अलग अलग बटन हैं उनका क्या काम है उन्हें नहीं पता होता। तो ये सारा नॉलेज आपको रखना होगा ताकि आप अपने काम को कम समय में कर सकें। जब आप डेटा एंट्री कर रहे होते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है आप इन कीज़ की सहायता से जल्दी कर पाते हैं। माउस आपको चलाते अच्छे से आना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, कंप्यूटर से जुड़ी हुई और मशीनें जैसे कि प्रिंटर
का नॉलेज आपको अवश्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि डेटा एंट्री आप कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर रहे हैं तो कंपनी में सिर्फ उतना ही आपको काम करना पड़े। कभी कभी आपको प्रिंट निकालने जाना पड़ सकता है, कभी आप प्रिंट निकाल रहे होंगे, कभी आपको स्कैन करना हो सकता है, तो स्कैनर का ज्ञान भी आपको आना चाहिए कि भाई स्कैन करके चीज़ें मेल करनी है, कुछ प्रिंट आउट निकालने हैं, ये सारे काम। तो ये चीज़ें जो हैं आप अपनी आसपास की दुकानों से भी सीख सकते हैं या फिर यूट्यूब पर वीडियोज़ भी होते हैं, वहाँ से भी आप निकाल कर देख सकते हैं। अब एक डेटा एंट्री, जैसे मैंने बताया कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर कभी पीपीटी बनानी पड़ सकती है, कभी ईमेल लिखना पड़ सकता है, कभी आपको शीट बनानी पड़ सकती है, शीट मैनेज करनी पड़ सकती है दोस्तों। तो इसके लिए आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि हर जगह पर टाइपिंग की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। टाइपिंग इज़ मस्ट। तो टाइपिंग में आपकी अच्छी खासी स्पीड होनी चाहिए। अब जो लोग बोलते हैं कि मेरी स्पीड 50 की है, 50 वर्ड्स पर मिनट की मेरी स्पीड है विथ 70% एक्यूरेसी, तो उन लोगों को ये बताना चाहूँगा कि यार ये कोई स्पीड अच्छी चीज़ नहीं है। आपकी स्पीड 35 की ही है विथ 100% एक्यूरेसी। तो अपनी मैक्सिमम स्पीड आप तब नापिए जब आप 100% एक्यूरेसी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि अभी आपने सिर्फ मस्ती में नापी है। जब आप नापेंगे, जब आप काम कर रहे होंगे, तब आप एक्यूरेसी वहाँ पर ज़रूरी होगी, तब आप कितना लिख पाएंगे? 35-40 वर्ड्स लिख पाएंगे। तो अगर आपको टाइपिंग स्पीड वैसे नापनी है, नापिए, और टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए, मिनिमम 40 तो होनी ही चाहिए, तभी आप डेटा एंट्री का काम सही ढंग से सही समय पर कर पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए। अब आप बोलेंगे डेटा एंट्री के काम में भाषा की क्या ज़रूरत, हम तो कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, इंग्लिश में अगर अच्छी आपकी पकड़ है तो आपकी टाइपिंग भी उतनी अच्छी होगी और जब आप मेल्स वगैरह लिखेंगे तो वहाँ पर आपको सहूलियत होगी। दूसरा, हिंदी टाइपिंग भी अगर आपको आती है तो आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि आपको हिंदी टाइपिंग की भी बहुत बार ज़रूरत पड़ सकती है। अब वो आप कैसे भी लिख सकते हैं, चाहे वो गूगल ट्रांसलेट से आप लिख रहे हैं, चाहे वो आप मंगल फॉन्ट से लिख रहे हैं, कृतिदेव से लिख रहे हैं, जैप से भी लिख रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है अगर आपको हिंदी लिखना भी आता है और इंग्लिश लिखना भी आता है। तो भाषा की पकड़ वैसे नहीं, लेकिन ऐसे तो ज़रूरी हो ही जाती है आपके लिए। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि कंप्यूटर ऑपरेटर की चयन प्रक्रिया क्या होती है। चयन प्रक्रिया में सबसे पहले आपसे इंटरव्यू लिया जाता है ना। अब आमतौर पर आप देखेंगे कि आप वॉक इन जा रहे होते हैं या फिर आपका शेड्यूल्ड इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में आपसे इस बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जो है पूछी जाती हैं। क्या आपने पहले कभी काम किया है, क्या आपने कभी टाइपिंग स्पीड देखी है अपनी कितनी है ना, क्या आपको कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ ज्ञान है वो आपको देखना होगा, गूगल शीट चलाने आती है या नहीं, एक्सेल चलाने आता है या नहीं आता है, तो आप फटाफट वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको उसका नॉलेज तो हो जाए बेसिक की क्या होती है ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आपका रिटन टेस्ट भी हो सकता है दोस्तों। रिटन टेस्ट में या तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, 2-3 उसमें 100 क्वेश्चन हो सकते हैं, 50 क्वेश्चन हो सकते हैं, कंपनी वाइज वो अलग अलग डिफरेंट हो सकता है। साथ ही साथ एक टाइपिंग टेस्ट भी कंपनियां लिया करती हैं। तो एक टाइपिंग टेस्ट आपका हो सकता है जिसमें आपकी सच्चाई सामने आती है। तो इंटरव्यू में अगर आप बोलने वाले हैं 50 की मेरी स्पीड है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से बोलिए, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट में आपकी सच्चाई बाहर आने वाली है। तो एक टाइपिंग टेस्ट भी बहुत सारी कंपनीज लेती हैं ताकि एक सही इंसान जो है उनकी कंपनी ज्वाइन करे। कोई बंदा जो सिर्फ बात करने के लिए बोल रहा है वो ज्वाइन ना करे। अब मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर ऑपरेटर की आयु सीमा क्या होती है। तो दोस्तों 18 वर्ष से लेकर के 28 से 30 वर्ष तक के लोग यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब पा सकते हैं। सैलरी वाइज अगर देखेंगे तो 10,000 से लेकर के 20,000 तक की सैलरी आपको गवर्नमेंट सेक्टर्स में मिल सकती है, और अगर आप प्राइवेट नौकरी करना चाहते हैं तो आपकी सैलरी लगभग 14,000 से लेकर के 28,000 तक होती है। अब ये मत बोलना कल को कि यार मैं प्राइवेट नौकरी के लिए गया था तो मेरे को 12,000 ही वहाँ पर ऑफर किए गए। कंपनी वाइज ये डिफर करता है, हो सकता है कि आपको 12,000 की भी कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी मिल जाए। तो इस चीज़ के लिए आप चेक कर सकते हैं आसपास की जो भी कंपनीज हैं उनमें, अगर आपको कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करनी है तो क्या सैलरी स्ट्रक्चर उनका है वो आपको पता चल जाता है। सो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को मैं विराम देना चाहूँगा। अगर आपको कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।